हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। अभी जो है कि अर्ली मॉर्निंग का टाइम हो रहा है 5:30 बजे का। उठ तो गई थी फ्रेंड्स मैं 5 बजे ही, और उठने के बाद वही नीचे का सारा लाइट्स वगैरह ऑन किया, दरवाजे खोले। उसके बाद देखिए तो आ गई हूँ ऊपर का दरवाज़ा खोली हूँ, और फिर मैं कहीं ना आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। अभी देखिए तो कितना ज़्यादा ना अंधेरा हो रखा है। तो सुबह सुबह जो है ना, अभी गली में लाइट जलती है ना, तो गली में तो उजाला हमेशा रहता है। रात दिन मतलब उजाला ही रहता है। दिन में तो उजाला रहता है, रात में भी लाइट रहती है तो उजाला रहता है। लेकिन देखिए तो ऊपर आसमान की तरफ मैं कर रही हूँ ना, इधर देखिए तो एकदम अंधेरा हो रखा है। कुछ भी मतलब ना दिख नहीं रहा है साफ से। तो इतना जो है ना कि अभी अंधेरा है। और ये देखिए गली में ना कितना ज़्यादा उजाला रहता है लाइट्स की वजह से। तो बस सुबह हो गई है फ्रेंड्स, और बस मैं उठ चुकी हूँ, हस्बैंड उठ चुके हैं। तो बस चलिए चलते हैं नीचे और अपना काम काज जो है करना स्टार्ट करते हैं। और ये फ्रेंड्स देखिए ये मोप ऊपर ही रहता है ना, तो फिर मैं इसको भी लेते ही आई हूँ नीचे, क्योंकि अब इसी का काम लगने वाला है। तो मैं कही चलो लेते ही चलती हूँ। तो और बस नीचे आई हूँ फ्रेंड्स ना, तो मैं कहीं सबसे पहले तो अपनी सॉक्स पहन लेती हूँ। एकदम से बिस्तरे में से उठो ना तो इतना ज़्यादा ठंड लगती है। और फ्रेंड्स अभी ना ठंड का मौसम तो है ही। दिन में तो धूप हो रही तो थोड़ा मौसम ठीक लगता, लेकिन सुबह सुबह ना इतना सुबह मैं उठती हूँ ना 5 साढ़े 5 बजे ना, तो बहुत ज़्यादा ठंड लगता है। और पैरों में तो बहुत ज़्यादा मेरे ठंड लगती है और दर्द भी होता है ऐसे ना, सुबह सुबह एकदम से ना चला ही नहीं जाता। तो फिर मैं कहीं पहले मैं अपनी सॉक्स पहन लेती हूँ, उसके बाद जो है कि अपना काम काज जो है ना स्टार्ट करती हूँ। और बस यहाँ पे सॉक्स पहन लिया, और यहाँ पे देखिए तो अपना पूरी तैयारी अपना कर लेती हूँ। स्वेटर पहन लूँगी, क्योंकि सुबह सुबह इतनी हवा चलती है ना। अभी बाहर का दरवाज़ा भी खोल दी हूँ, ऊपर बाहर पूरा झाड़ू पोछा सब करना होता है ना। तो फिर होता है ना कहीं ठंड ठंड ना हवा लग ना जाए, एकदम से ना तबीयत भी ख़राब होती है इसी समय में। तो बस वही स्वेटर वगैरह पहना। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, तो आज मुझे करना अपना हेयर वॉश करना है। तो मैं कही ना जब तक मैं अपना सारा सफाई वफाई का काम करके नहाऊंगी ना, उससे पहले मैं जो है ना कि अपने बालों में तेल लगा लेती हूँ। और ये देखिए तेल फ्रेंड्स ना, तो ये मैं आयुर्वेद का जो मेरी दवाइयाँ चल रही हैं ना हस्बैंड के ऑफिस से ना, तो वहीं से मैंने डॉक्टर को बोला था कि मेरा हेयर फॉल काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने ये ऑयल दिया है। तो ये बोले हैं कि जब नहाना हो ना, हेयर वॉश करना हो, तो उससे आधे घंटे पहले लगा के और अच्छे से मसाज करके फिर जो है कि आप हेयर वॉश कर लीजिएगा। तो मैं इसी के लिए गर्म करी हूँ हल्का सा। ये थोड़ा कोकोनट बेस होता है, कोकोनट के साथ में मिक्स करी रहती हैं जड़ी बूटियाँ ना। थोड़ा सा बोतल को मैं ना धीमी आंच पे हल्का सा गर्म करी हूँ ना, तो तेल पिघल गया, तो फिर मैंने निकाल लिया। और देखिए तो अपने बालों में अच्छे से मैं लगा लूँगी। और फ्रेंड्स मैंने आयुर्वेद के जो डॉक्टर हैं मेरे, जिससे मेरा आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट चल रहा है, उनको तो मैंने बोला ही, तो उन्होंने ये दिया है मतलब ऑयल लगाने के लिए। और फ्रेंड्स मैं अपनी दवा लेने गई थी ना, तो फिर जो है कि हस्बैंड के ऑफिस में ना अलग अलग रोग के लिए ना अलग अलग डॉक्टर स्पेशलिस्ट बैठते हैं। तो उस दिन ना डर्माटोलॉजिस्ट भी बैठे हुए थे। तो फिर मैंने बोला हस्बैंड से कि एक बार मैं उनसे भी दिखा देती हूँ। तो इन्होंने बोला चलो ठीक है, क्योंकि डेली का आना जाना हो नहीं पाता है ना, इतना दूर है। और फिर मैं टाइम टाइम से ही जाती हूँ दवा लेने के लिए ना। तो मैं क्यों आए डॉक्टर हैं तो चलो मैं उनको भी दिखा देती हूँ, एक बार पूछती हूँ। क्योंकि बाल झड़ना मतलब वो प्रॉब्लम तो है ही, लेकिन ये डर लगता है ना कि किस वजह से झड़ रहा है, मतलब कोई दिक्कत होगी बॉडी में तभी तो हेयर फॉल इतना ज़्यादा हो रहा है ना। और फ्रेंड्स मेरा हेयर फॉल मतलब बाल टूट नहीं रहे हैं, मतलब ना जड़ से निकल रहे हैं, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। तो फिर इसी की वजह से तो आयुर्वेद के डॉक्टर ने तो ज़्यादा कुछ नहीं कहा, कहें कि बस यही तेल दिया कि बंद हो जाएगा वैसे हेयर फॉल। लेकिन मुझे ना टेंशन हो रही थी कि मेरा जो स्कैल्प दिखने लगा, तो वो मुझे टेंशन हो रही थी। तो फिर मैं कही ना मैं डर्माटोलॉजिस्ट को दिखाऊंगी एक बार। तो फिर मैंने वहीं पे दिखाया, तो उन्होंने भी कुछ दवाइयाँ लिखी, कुछ मतलब शैम्पू और जो है कि लोशन वगैरह दिया, और साथ में जो है ना कि टेबलेट्स दिए कुछ खाने के लिए। बाकी उन्होंने बोला कि ज़्यादा हम आपको अभी दे नहीं सकते, एक बार ना आयुर्वेद के डॉक्टर से पूछ लेंगे, क्योंकि दवाइयाँ मेरी आयुर्वेदिक चल रही है ना, तो मैं एलोपैथी दवाइयाँ नहीं खा सकती हूँ ना ऐसे कुछ भी। तो फिर वो डॉक्टर ना बोले कि एक बार हम डॉक्टर से बात कर लेंगे, उसके बाद ही आगे की आपकी दवाइयाँ चलेंगी जो भी अगर होगा। बाकी थायराइड वगैरह का सारा उन्होंने बोला कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो सारी फाइल हम लेके ही जाते, तो सारा दिखाया। तो फिर देख के उसके बाद उन्होंने कुछ जो है कि वही शैम्पू लोशन सजेस्ट किया, लिख के दिया उन्होंने, और कुछ टेबलेट दिया जो कि बालों के लिए काफ़ी अच्छा होता, तो वही जो है कि दिए हैं। लेकिन वो वहाँ
यहाँ पे डिस्पेंसरी में मिला नहीं तो फिर बाहर से लेनी थी। काफ़ी खोजने के बाद ना मिली नहीं, तो फिर एक जगह हम गए थे केमिस्ट, तो उन्होंने बोला कि 1-2 दिन में मंगा देंगे। तो वो दवाइयाँ मेरी जब बालों की स्टार्ट होंगी ना, जैसे शैम्पू, लोशन और टेबलेट मैं खाऊंगी, तो ये ऑयल नहीं लगाऊंगी। अभी नहीं है फ़िलहाल कि वो आई नहीं है, तो फिर मैं यही वाला जो डॉक्टर ने, मेरा आयुर्वेद के डॉक्टर ने दिया था ना, तो यही वाला ऑयल मैं लगा ले रही हूँ। तो बस यहाँ देखिए बालों में ऑयल लगा लिया फ्रेंड्स, और उसके बाद देखिए तो लग गई हूँ अपने घर की साफ़ सफाई में। और फ्रेंड्स आज है 5 तारीख, दिन है बुधवार का। आज हमारे यहाँ पे पड़ रहा है, मतलब पड़ेगा, ओट पड़ेगा। तो फिर इसी वजह से जो है ना कि क्या है कि रात भर नींद डिस्टर्ब हुई। हस्बैंड ने बोल दिया कि जो है कि हम एकदम सुबह ही चलेंगे, ओट देकर आ जाएंगे। जितना जल्दी जाएंगे ओट उतना जल्दी दे देंगे, भीड़ नहीं रहेगी, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा ना फिर दिन भर बहुत भीड़ हो जाती है। उसी चक्कर में जो है ना कि होता है कहीं जाना होना होता है ना, तो फिर दिमाग में वही चलता रहता है मेरे। तो उसकी वजह से ना रात भर मेरी नींद ना डिस्टर्ब हुई, नींद ही नहीं, बार बार खुल रही थी, लगी नहीं रही थी। तो मैं एक बार 4 बजे उठी, फिर सो गई, फिर 4:30 बजे उठी, फिर सो गई, फिर जाके लास्ट में जो है कि 5 बजे उठ ही गई। मैं कि अब उठ ही जाती हूँ, जब नींद नहीं आ रही तो क्या ही मैं सो। मैं कि एक बार अब सारा काम निपटा के बाद में देखूँगी, फ्री टाइम में मैं सो जाऊँगी। तो फिर इसी के लिए जो है ना फिर मैं 5 बजे उठी गई मैं। और बस यहाँ पे देखिए ना, तो बस अपना लग गई, साफ़ सफाई करूँगी फ्रेंड्स। और सारा काम मैं सोच रही जितना हो सके सुबह का सारा काम मैं निपटा के नहा के रेडी वेडी होके ही जाऊँगी वोट देने के लिए। और फ्रेंड्स वोट देना हमारा जो है, हम भारत के नागरिक हैं, हमें पूरा राइट है कि हम अपना PM CM चुनने का हमें पूरा अधिकार है, जिससे हम चुन सकते हैं। उसके लिए हमें वोट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर इसी के लिए मैं, क्योंकि नहीं वोट तो हमें देना ही है, तो ये है कि जल्दी ही उठ के सुबह सुबह सारा काम निपटा के ही चलेंगे, सुबह सुबह ही वोट अपना देकर आ जाएंगे। और घर में जो है कि सबकी ही आज छुट्टी है, वोट की वजह से ना सबकी छुट्टी है। तो बस यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स मैं अपना जो है कि वही पूरा अंदर से बाहर तक झाड़ू वगैरह लगाई हूँ, और बस अच्छे से लगा लूँगी पोछा। और हस्बैंड भी साथ ही में उठ गए हैं, तो ये भी अपना फ्रेशनअप वगैरह हो के बैठे हैं। मैं बोली हूँ कि अपना नहाना तो नहा लीजिए, तो फिर मना कर रहे थे मैं बाद में ही नहाऊँगा, तुम अपना काम जो भी करना है तो कर लो। तो फिर मैंने बोला चलिए ठीक है। तो बस मैं यही सब अपना सफाई करूँगी फ्रेंड्स। उसके बाद मतलब सिर्फ बेटी मेरी नहीं जाएगी, बाकी हम चारों लोग जो है कि जाएंगे वोट देने के लिए। मैं, हस्बैंड, बेटा और मेरी बहन, हम चारों जाएंगे। तो फिर जो है कि चलो फटाफट से काम निपटाती, फिर इन लोगों को भी जो है ना कि मैं जगा देती हूँ। तो बस देखिए फ्रेंड्स पोछा मेरा नीचे लग गया है, तो ऊपर नीचे की सारी साफ़ सफाई मेरी हो गई है। उसके बाद जो है कि मैंने हेयर वॉश करके नहा लिया है। नहाने के बाद जो है कि मैं देखिए आ गई हूँ फ्रेंड्स ऊपर पूजा करने के लिए। और दोनों को, मतलब मेरी बहन और बेटा दोनों लोगों को मैंने जगा दिया कि उठ के तुम लोग भी तैयार हो जाओ, और उसके बाद जो है कि फिर चलेंगे। और बस पूजा करने के बाद ना आई हूँ नीचे, तो बस हेयर वॉश किया था ना, तो फिर मैं कहीं अच्छे से बालों को मैं ना ऐसे ही तौलिए से ही जो है ना सुखा लेती हूँ, ड्रायर से नहीं सुखाऊंगी। बोली बेटे से कि ड्रायर ला दो, हेयर ड्रायर, तो फिर वो मना कर दिया, करे मम्मी ऐसी हेयर फॉल हो रहा है, मत ड्रायर से मत सुखाओ, नहीं तो और बाल ना उससे झड़ने लगते हैं। तो फिर मैंने बोला जाने दो। तो फिर बस ऐसी तौलिए से मैंने जो है ना बालों को सुखा लिया है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स कंघी नहीं करूँगी, बस ऐसे ही क्लेचर में लगा ले रही हूँ। ऐसे ही जो कि थोड़ा जब बाल सूख जाएंगे ना तो बाद में मैं कंघी करूँगी। ऐसे ही बस मैं क्लेचर लगा ली और बस थोड़ा सा हो गई हूँ रेडी। और यहाँ पे देखिए हम सभी लोग वोट डालने के लिए हो गए हैं तैयार। सब लोग अपना पहचान पत्र और जो है कि जो नंबर होता है ना, जिस नंबर से जिस रूम में होता है ना, तो वो सब हम लोग पर्ची में ले लिए। हस्बैंड सबको लिख कर दे दिए हैं। तो बस अब चलिए चलते हैं वोट डालने के लिए। फाइनली फ्रेंड्स हो गया हमारा मतदान, वोट हमने दे दिया। तो मैंने कहा हस्बैंड और बेटे से चलो हम लोग एक बार दिखा देते हैं आप सभी लोगों को। बस देखिए फ्रेंड्स तो अभी मैं बनाने लगी हूँ नाश्ते में सोची मैंने कि पराठे बना लूँ आलू के। तो फिर पूछा तो कह रहे थे सभी लोग मना कर दिए कि नहीं हैवी हो जाएगा, सुबह सुबह इतना हैवी नहीं मन करता। छुट्टी के दिन तो यही होता है इन लोग का, तो उठते ही लेट है। आज सुबह सुबह सभी लोग उठ गए हैं, तो फिर कह रहे थे नहीं पराठे मत बनाओ, कुछ और बना लो। तो फिर मैं कहना चलो पोहा बना लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स मैं पोहा बना लूँगी और बहुत ही झटपट से पोहा बन भी जाता है और सुबह सुबह के लिए बहुत ही अच्छा नाश्ता भी होता है ना। तो बस यहाँ पे तड़का अपना
अपना वही लगा के सारा राई, करी पत्ता, मिर्ची, प्याज डाल के उसके बाद यही जो है कि अपना डाल दिया था। थोड़ी सी मटर थी, मूंगफली, आलू उबला थोड़ा सा पड़ा था, तो फिर वो मैंने एक कट करके डाल दिया और थोड़ा सा मिर्ची, नमक सब कुछ डाल के ना, हल्दी वगैरह अच्छे से थोड़ा सा भून के फिर देखिए तो अपना पोहा डाल दिया। बस इसको अच्छे से मिक्स करके ना मैं थोड़ी सी 1 मिनट ढक के ना छोड़ दूँगी। तो इस तरह से पोहा ना बहुत ही अच्छे खिले खिले बन जाते हैं। पोहा हमारा बनके हो गया तैयार और एक तरफ फ्रेंड्स मैंने ना चाय भी चढ़ा दिया है। चाय भी हमारी हो गई, बस ऊपर से धनिया काट के अच्छे से कर देते हैं पोहे में मिक्स। और बस हमारा नाश्ता भी सुबह वाला बनके हो गया तैयार। और बस गर्मा गर्म चाय और पोहा बनके रेडी हो गया। तो यहाँ पे मैं नाश्ता निकाल रही हूँ। नाश्ते के लिए मैंने पूछ लिया किसको किसको नाश्ता करना है, तो बेटा, हस्बैंड और मैं, हम तीनों के लिए नाश्ता मैं निकाल रही हूँ। बहन अभी मना कर दी है, बेटी मेरी अभी सो रही है, तो मैं कही चलो, कह रही थी अभी थोड़ी देर में मैं नाश्ता करूँगी, तो मैं कही चलो अभी हम लोग नाश्ता कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे देखिए पोहा निकाल लिया है फ्रेंड्स, एक एक प्लेट में ही निकाल लिया मैंने। बेटा आगे सोफे पे बैठा तो उसको वहाँ पे चाय दे दिया और यहाँ पे हस्बैंड बैठे तो मैं यहाँ पे अपने लिए, हस्बैंड के लिए चाय और पोहा लेकर आ गई हूँ। तो बस आराम से यहीं ब्लैंकेट ओढ़ के बैठेंगे और चाय पियेंगे और थोड़ी देर अब आराम करेंगे फ्रेंड्स। अभी जो है सुबह के सारे काम मेरे हो ही गए हैं, अभी कोई टेंशन नहीं है, तो आराम से बैठ के चाय पीते हैं। चलिए नाश्ता करने के बाद फ्रेंड्स हम लोग ना आराम से जो है कि बैठ ही गए थे और आज सबकी छुट्टी है और सुबह सुबह ही सारा काम सब नाश्ता वास्ता सब हो ही गया, तो कोई टेंशन वाली बात तो थी नहीं कि हाँ मुझे उठना है, छुट्टी है, खाना पीना नाश्ता बनाना है। वो सब जो है कि हमारा एकदम सुबह सुबह ही आज हो गया। तो फिर जो है कि आराम से मैं बैठी ही थी, सभी लोग बैठे ही थे, तो अपना मतलब फिर उसके बाद जो है कि उठी हूँ मैं फ्रेंड्स। तो अभी देखिए ना टाइम हो रहा है 11:30 बजे का टाइम हो गया है। तो फिर मैं क्या करी हूँ ना कि लंच के लिए जो है ना कि मैंने बना दिया है सब्जी, मतलब पूछी बच्चों से, हस्बैंड से कि क्या बनेगा। तो निखिल का था ना कि वो उसको कह रहा था मम्मी मुझे कॉलेज जाना है, तो उसे मैंने पूछा था क्या लेकर जाओगे, तो कह रहा था आलू की सब्जी और पूरी, उसको बहुत पसंद है, तो कह रहा था मम्मी बना देना। तो जिसके लिए मैंने रात में ही जो है कि आलू उबाल के रखी थी, तो वही मैं सुबह सोची थी ना पराठे बना दूँ, बट सभी लोगों ने मना कर दिया हैवी नाश्ता के लिए। तो आलू पड़ा था तो मैं कहा चलो इतनी टाइम में सब्जी बना लेती हूँ और साथ में जो है ना कि पूरियाँ बना लूँगी। तो सब्जी मैं ना जो है कि बना के उसके बाद फ्रेंड देखिए तो मुझे थोड़ी सी कपड़े थे मशीन में, मैं कि चलो लगा ही देती हूँ, सारा काम हो ही गया है तो अब क्या ही पूरा दिन करना है। तो मैं कि चलो कपड़े भी धुल जाएंगे। तो थोड़ी से कपड़े थे, तो ये बेडशीट भी थोड़ी गंदी लग रही थी, इसको भी यहाँ से हटा के नई दूसरी बेडशीट मैं अपना कहीं बिछा देती हूँ। तो सब्जी भी मैंने बना दिया, बस रह गई पूरियाँ। तो फिर अब ये कपड़े लगा दूँगी, कपड़े धुल जाएंगे, उसके बाद जब सब लोग लंच करेंगे ना तब जो है कि मैं गर्मा गर्म जो है कि पूरियाँ बना दूँगी। तो बस देखिए आज बहुत ही जल्दी ही सारा काम मेरा हो गया है। तो बस चलिए फ्रेंड्स अपना यही जो है कि देखिए बेडशीट भी बिछा दिया है और एक तरफ मैं अपना मशीन लगा दूंगी जाके, और फिर कपड़े वगैरह धुलने के बाद फिर मैं पूरियाँ बनाऊंगी तो लंच करेंगे। और फ्रेंड्स आज का व्लॉग भी यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगेगी फ्रेंड्स तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।